तो जहाँ तक मेला देखने आते थे तो हम लोग यही कहा करते थे कि चलो पटनिया मेला देखने के लिए चलते हैं। और यहाँ मुद्दा अब आहिलवारा का हो या पटनिया को, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वो आप पेपरबाजी करते रहें, जैसा आप बनाना चाहते हैं बनाते रहें, लेकिन जहाँ तक बचपन की बात जब आती जाए, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ खेत हुआ करता था। उस टाइम में हम लोग जब घर से निकलते थे तो माँ बोलती थी कहाँ जा रहे हो, तो ऐसे करके हम लोग आते थे यहाँ। आप लोग बचपन से ही जो मतलब इस जगह पे जो मेला देखने के लिए आते थे? हाँ, अब तो काफ़ी भीड़ देख रहे हैं, पहले कोई इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, ना ही इतने लोग आया करते थे। तो सब जानते थे कि जैसे हमारे यहाँ पे साकुर शाहदादा का मज़ार है, वहाँ पे हर मुहर्रम की 4 तारीख को मेला लगता है। तो हम लोग सिर्फ मुहर्रम की 4 तारीख को वहाँ पे मेला देखने जाते हैं, जो मेले की जाते हैं, बाकी इक्का दुक्का लोग आते हैं। अहाँसबगोटा के जी मिथिला में स्वागत है। एखन हम उपस्थित छी बिरौल प्रखंड के पटनिया गाँव में। पटनिया गाँव के मदार बाबा और मदार बाबा के एखन मेला लागल है, और जे कि किछ दिन पहले अहाँसबगोटा एतुका जे मुद्दा सब छले से अहाँसबगोटा जी मिथिला के माध्यम से देखने छलो। ई दरगाह जे छै से बाबा के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जे प्रसिद्ध है, जे बात है से अहाँसबगोटा जी मिथिला के माध्यम से देखने छलो। एतो के ग्रामीण छले हुनका द्वारा सुनो ई बाबा जे छै से आयल छलखिन, और एतो मदार बाबा जी छलखिन। एतऽ जे छै से मंदिर बनायल गेलै, मतलब एकरा मंदिर मतलब हिंदू धर्म में जे छै से मंदिर कहियो, या जे मदार बाबा छै, मदार बाबा के नाम से एतुका जे आस्था छै लोक सब में से बहुत नमहर छै। ओना अहाँसबगोटा के हम देखबे के कोशिश करब। देख सकै छी जे भी एतऽ डेकोरेशन छै, टोटल चीज कयल गेल छै, और बहुत धूमधाम से जे ई मदार बाबा छथिन हिनकर ढेर पर मेला लागल छै। प्रशासन के बात करब तऽ हमरा पाछू में अहाँसबगोटा देख सकै छी एतऽ प्रशासनो अपन गार्डिंग जे छथिन से बहुत बढ़िया जगह कह रहल छै, बहुत शांतिपूर्वक एहि जगह पर मेला लागल छै। फेवरेट जे भोजन का जे प्रसाद चढ़ै छै एतऽ लंगर, जे कि देख सकै छी बहुत एतुका जे आस्था के लोग सब आबै छै, हुनका में जे आस्था छै से देख सकै छी, और बाबा के प्रसाद जरूर ले लेता आबै छै। हुनकर जे मन में रहै छै आस्था, हुनकर आस्था एतऽ पूर्ण होइ छै। देख सकै छी आदमी एतऽ टूट पड़ै छै बाबा पर, और हुनकर जे प्रसाद छै प्रसाद लेबा के लेल। लेकिन एम्हर देखबे के कोशिश करब अहाँसबगोटा के जे एतऽ जे लंगर कहलहुँ अहाँसबगोटा के जे लंगर छै से जगह पर बनि रहलै हन, और एतऽ से जे आगू के विधि छै से कयल जाइ छै। एतऽ के बनला के बाद जे एतऽ आबै छै एहि जगह पर, जे भी पूजा करै लिए बाबा के जे मन्नत रहै छै, हुनकर मन्नत मांगे के लेल, हुनकर मन्नत एहि जगह पर जे छै से बहुत मुद्दा पर लड़ाई चलै छै। जगह के लड़ाई छै, कमेटी के लड़ाई छै, बहुत सारा चीज के एहन छै जे लड़ाई छै, जे कि अहाँसबगोटा जी मिथिला के माध्यम से देखने हैं। क्यों कह रहल छै ऐतिहासिक छै, क्यों कह रहल छै हम सबगोटा निर्माण करेबै लो, एहि चीज सब पर हमहूँ नहीं कह रहल छी, और जी मिथिला पुष्टि नहीं करैए एहि चीज के। एखन तऽ धरि देखलो हन हमसबगोटा सिर्फ प्रशासन के द्वारा जे छै से एतऽ सम्हारल गेलै हन, जे कि देख सकै छी तमाम जे एतऽ प्रशासन के गार्डिंग छै से चलि रहलै हन, और एकदम शांतिपूर्वक एहि जगह पर जे छै से जे भी आस्था छलै, जे भी जनता सबगोटा छलै तऽ ओ सबगोटा पहुँचलै। अब हिनका से हम पूछे लए चाहब, 45 साल लगभग हिनकर उम्र हेतै, 45-50 साल के लगभग, एतेक दिन से मेला देखै लए जगह पर आबै छै, ई कोन जगह छियै? सबसे पहले तो जब हम लोग यहाँ बहुत छोटे थे, और बहुत छोटे में जब 2 रुपया 3 रुपया लेके आया करते थे, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ करता था एक दरगाह के सिवा। ये चीज़ तो बाद में बना है, पहले ये खेत हुआ करता था, और खेत में एक दरगाह थी, दरगाह में आया था। लेकिन जब घर मतलब ये जो दरगाह है ये बहुत पुराना है? हाँ, दरगाह बहुत पुराना है, लेकिन ये जो बना है ये कुछ साल पहले बना है। तो जब हम लोग 2 रुपया 4 रुपया घर से लेके चलते थे ना, तो पूछते थे कहाँ जाना है, तो माँ बताया करते थे कि पटनिया में मेला लगा है। तो हम लोग पटनिया में आया करते थे मेला देखने के लिए। लेकिन हम किसी के ज़मीन की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये पटनिया का है या आहिलवारा का है, ये पेपर वर्क की बातें हम नहीं करते। लेकिन जो हम लोग घर से चला करते थे, और मेरे जैसे क्या कितने भी लोग चला करते थे, वो इसी बात को बोला करते थे, पटनिया मेला देखने के लिए। हाँ, मेला देखने के लिए, क्योंकि हम लोग का जो घर आता है इधर से जो हम लगाते हैं, रास्ते में पहले पटनिया ही पड़ता है, क्योंकि आहिलवारा हम लोग उल्टा पड़ जाता है, इसीलिए। और साहो का जहाँ तक नाम है, साहो पटनिया से भी जाना जाता था। तो जहाँ तक मेला देखने आते थे तो हम लोग यही कहा करते थे कि चलो पटनिया मेला देखने के लिए चलते हैं। और यहाँ मुद्दा अब आहिलवारा का हो या पटनिया को, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं।
वो आप पेपरबाजी करते रहें, जैसा आप बनाना चाहते हैं बनाते रहें। लेकिन जहाँ तक बचपन की बात जब आती जाए, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ खेत हुआ करता था। उस टाइम में हम लोग जब घर से निकलते थे तो माँ बोलती थी कहाँ जा रहे हो, तो ऐसे करके हम लोग आते थे यहाँ। आप लोग बचपन से ही जो मतलब इस जगह पे जो मेला देखने के लिए आते थे? हाँ, अब तो काफ़ी भीड़ देख रहे हैं, पहले कोई इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, ना ही इतने लोग आया करते थे। तो सब जानते थे कि जैसे हमारे यहाँ पे साकुर शाहजादा का मज़ार है, वहाँ पे हर मुहर्रम की 4 तारीख को मेला लगता है। तो हम लोग सिर्फ मुहर्रम की 4 तारीख को वहाँ पे मेला देखने जाते हैं, जो मेले की जाते हैं। बाकी इक्का दुक्का लोग आते हैं जो दुआएं मांगते हैं वहाँ। बाकी ऐसा नहीं है कुछ भी कि हर समय यहाँ पे आदमी रहता। अब कल के बाद, परसों के बाद से आप देखें यहाँ पे कितनी भीड़ होगी। नहीं होगा जी, एक आदमी रोज़ आए या ना आए या एक हफ्ते में आए, ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो इस जब मेला लगता है तभी आदमी आती, नहीं तो हाँ, मेला जब लगता है मदार दादा का तभी भीड़ होती है। और जुमेरात के दिन, अभी जुमेरात के दिन ज़्यादा आते हैं लोग जी। अहाँ से गोटा देख लो जे एतुका जे आस्था चले जे बहुत तमाम बात चले, बहुत पुरान है। हिनकर कहब के मतलब हमसे गोटा बचपने से इस जगह पर आबे छी, और हिनकर जे पूर्वज सब छथिन ओहो से गोटा इस जगह पे पहुँचते होंगे। इस जगह पे अहाँ से गोटा देख लो जे एतुका पूर्वजों के बात करें, हमर सबके पूर्वजों जगह पर आबे छले तो मेला देखे के लेल। मेला नहीं जे कि बहुत ज़्यादा कोबला जकरा कहै छी, बहुत सारा जे मन्नत रहे, मन्नत मांगे के लिए आबे छी और हुनकर मन्नत एतऽ पूर्ण। और जी मिथिला के जितने भी स्टाफ हैं उनका शुक्रिया, और यहाँ प्रशासन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है यहाँ और ये मदार दादा के मेले को लगाया है। यहाँ पे किसी तरह की आफत नहीं आई और सारी आफतों से दूर रखा है इसको जी। ये मदार बाबा के नाम पे जो है सो यहाँ पे कुछ लोग जो है ये बोलते ये मेरा ट्रस्ट बनाएंगे, तो ये बोलते ये मेरा ट्रस्ट बनेगा। तो आपसे हम पूछना चाहेंगे ये किसका ट्रस्ट बनना चाहिए? नहीं, मेरा मानना, ये मेरा ओपिनियन पोल है। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता कि आप लड़ो या आप लड़ो, नहीं। मेरा ये अपना ओपिनियन पोल है कि कोई भी दरगाह, जैसे आप हज़रत निज़ामुद्दीन ले लीजिए या ख्वाजा गरीब नवाज़ ले लीजिए या आपको कलियर शरीफ ले लीजिए, किसी भी दरगाह के अंदर में निजी प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सबसे पहली बात। और अगर ये पटनिया के लोग चाहेंगे चादर चढ़ाना तो वो भी चढ़ाएंगे, इलवारा के लोग चाहेंगे तो वो भी चढ़ाएंगे। और जिस तरह का इन्होंने माहौल बनाया है आपस में लड़ाने का, एक ऐसा विवाद पैदा कर दिया है, चाहे वो उलमा द्वारा पैदा किया गया हो या ग्रामीण द्वारा पैदा किया गया हो, जिसके भी द्वारा पैदा किया होगा, ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत खतरा है। आज प्रशासन रोक लिया, प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया है कि प्रशासन की वजह से आज मेला देखने को मिला। लेकिन जिस तरह का विवादित बयान दिया है, जिस तरह का विवाद यहाँ लाके खड़ा किया है, मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कहीं ना कहीं खतरा जी, क्योंकि ये निजी प्रॉपर्टी नहीं है किसी की, नहीं होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे तो बात करें तो हिंदू भी आता है, बाबा का जो आस्था है उस पर हिंदू भी, और जो भी ग्रामीण है वो तो हर एक आदमी यहाँ पे आते हैं, जिनका जो आस्था रहता है वो यहाँ पे प्रकट करते हैं। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इन लोगों को? नहीं, देखिए, आस्था से तो सब लोग आते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, हर जाति के लोग आते हैं। जिसकी आस्था जहाँ जुड़ी रहती है वो वहाँ जाते ही हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ आने से मेरी फरियाद सुनी जाती है, तो वो यहाँ आते हैं और ये आते रहेंगे, इसमें कोई रोक नहीं है। सवाल यहाँ उठता है कि यहाँ दो पक्षों की जो लड़ाइयाँ हो जाती है किसी चीज़ को लेकर, इस पे मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या है, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ फंड आता है तो इसके लिए हम काम करना चाहते हैं, दरगाह के नाम पे काम करना चाहते हैं, जैसे लेटरिंग्स ये सब बनाया जाता है, जो चीज़ की पब्लिक को आने के लिए सुविधा हो जी। तो पर्सनल आप हकदार की लड़ाई मत लड़िए कि ये मेरा ही अधिकार हो। अब आते हैं ये मुद्दा यहाँ जो उठा हुआ है, यहाँ ये मुद्दा उठा हुआ है कि ये मेरा है और ये मेरा है, तो ये विवाद का जरिया है। ये विवाद ना करें, क्योंकि आज जो चीज़ पे आप कदम रख रहे हैं ये आने वाली जनरेशन के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। कमाल भाई, आपसे हम ये बोलना चाहेंगे, यहाँ पे तो जो ग्रामीण है और यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं जो ये पटनिया में है तो ये अहलवारा बता रहे हैं हम चला रहे तो ये मेरा है, तो ये इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? मेरा मानना है कि वलियों की जो भी दरगाह होती है वो किसी की पर्सनल नहीं होती, वहाँ पे सबका अधिकार है जाने का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई जाता है, क्योंकि ये फरियाद का दरगाह है। यहाँ पे फरियाद सुनने के लिए लोग आते हैं, अपनी फरियाद लेके आते हैं। तो यहाँ पे किसी को बॉन्ड नहीं किया जाएगा कि आप नहीं आओ या ये नहीं आए, ऐसा नहीं है। ये पर्सनल किसी की जागीर नहीं होती, यहाँ पे हर किसी का अधिकार है कि वो आए जी। लेकिन यहाँ पे मेरा और मेरे की लड़ाई में तो आप पीछे कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं, तो मेरे की लड़ाई नहीं होनी चाहिए।
जी। और मेरे मेरे की लड़ाई में ये विकास भी जो है सो इसका विकास भी कुछ रुका हुआ है। हाँ, यही तो है, मैंने पहले ही कहा आपको कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं और दरगाह के नाम पे, वलियों के नाम पे हम काम करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि हम इतनी तरक्की कर सकते हैं, तो इसमें आखिर कोई अपनी जेब से तो करेगा नहीं, सबका एक फंड होता है, फंड के जरिए ही होगा ये काम। तो फिर लड़ाई किस बात की है? लड़ाई तो फिर अधिकार की आप दिखा रहे हैं कि मेरा अधिकार होना चाहिए, चाहे वो अहिलवारा दिखाए या पटनिया दिखाए, तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाएंगे, मेरा ये मानना है। बाकी उनका जो मानना है वो समझे ना, तो वो अब तो ये प्रशासन के हाथ में है, किनका है और किनका हक है यहाँ पे, तो इनका बात सुने और ये भी सही बोले जो यहाँ पे किन्हीं का ये हक नहीं है। यहाँ पे हर एक आदमी का अधिकार है इस मंदिर पे आना। तो अहाँ से गोटा जुड़ल रहू जी मिथिला के संग और अहाँ से गोटा लगन हर एक तो का जे अपडेट से पहुँचैत रहत। धन्यवाद।